वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम तानो अद्य वनस्पति ऋस्वा वृषवेभिः सूत्रभिः इंद्राय मधु मत्सुतम। वे तुम दोनों दर्शनीय वनस्पति आज हमारे दर्शनीय श्रवण साधनों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए माधुर्यमय सुसंस्कृत को। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का 8वां मंत्र लिया जा रहा है और इस सूक्त में 28वें सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं, जिसमें ये 8वां है। इसके जो ऋषि हैं वेदर्षि भगवान सुनह से आजिर गति है। इस सूक्त के दिव्य विषय अथवा देवता इंद्र, यज्ञ और सोम है। छंद जो है वो इस मंत्र का गायत्री है और स्वर जो है वो इस मंत्र का षड्ज है। तो वे तुम दोनों दर्शनीय वनस्पति आज हमारे दर्शनीय श्रवण साधनों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए माधुर्यमय सुसंस्कृत को। गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि वह इंद्रियों को वश में करने वाले पुरुष का गृहस्थ जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, तो उसमें माधुर्य और सुसंस्कृत के अतिरिक्त और कुछ भी व्यवहार किए जाने योग्य नहीं है। तो यहां ये कहा गया है कि किसके विषय में बात की गई है? दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में इंद्रियों को वश में करने वाले के विषय। और मैंने यही बताया अभी कि इस मंत्र का देवता इंद्र, यज्ञ और सोम है। तो चूंकि बात यहां इंद्र के विषय में की गई है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, तो उसको संबोधित कर रहा है ईशान, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करे, कि नॉर्मल व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहा। क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह का अधिकार ईशान किसे देता है? जो इंद्र हो उसको विवाह का अधिकार ईशान देता है। वेद ये कहता है कि पहले आपको इंद्रियों को वश में करने वाला बनना है, उसके बाद आपको दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होंगी तो आपका गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो पाएगा। आज हम देखते हैं बहुत सारे समस्याओं की जड़ जो है वो लोगों का अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियों पे वश नहीं होता, इंद्रियां उसके वश में नहीं हो पाती। तो उसी कारण, उसी वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यहाँ स्पष्ट आदेश है कि ईशान कहते हैं कि आप इंद्रियों को वश में करने वाले हो। जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी, आपके ऑर्गन, आपकी इंद्रियां पर जब आपका कंट्रोल होगा, तो आप वही करेंगे जो वेदानुकूल होगा और वो शाश्वत होगा। क्योंकि अगर आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर छोटे मोटे काम करते हैं, इंद्रिय निग्रह में ग्रस्त हो जाते हैं, जरा सी चीज में आपको मन ने कहा ये करना है, वही आपने कर लिए, फिर मन ने कहा ये करना, वही आपने कर लिया, तो आपका व्यक्तित्व स्थायी नहीं हो पाता। और जिस व्यक्ति का अपने आप पे कंट्रोल होता है उसका एक स्थायी व्यक्तित्व होता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो उसको करना है वो वही करता है, जो नहीं करना है वहां पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो इंद्र को संबोधित किया गया है यहाँ पर ईशान के द्वारा, यहाँ इंद्र को संबोधित किया गया है। मतलब यदि गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन इंद्रियों को वश में करने वाले पुरुष का गृहस्थ जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, तो उसमें माधुर्य और सुसंस्कृत के अतिरिक्त और कुछ भी व्यवहार किए जाने योग्य नहीं है। स्पष्ट आदेश है कि आप जो इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुष है, कि आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में माधुर्य और सुसंस्कृत के अतिरिक्त कोई चीज, कोई दुर्गुण ना हो। आप जब अपनी पत्नी से व्यवहार करें तो माधुर्य और सुसंस्कृत से युक्त हो आपका वह व्यवहार, क्योंकि वही आपको अपनी पत्नी से जोड़ेगा, अब उसके प्रेम पास में आपको बांधेगा, आपके प्रेम पास में वो बंधेगी। विभिन्न, तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में माधुर्य होना बहुत आवश्यक है। गृहस्थ जीवन में अगर आप प्रवेश करते, माधुर्य न हो तो फिर कैसे जीवन, फिर उस जीवन का आनंद आप कैसे लेंगे? जैसे भोजन करते हैं आप, भोजन में अगर माधुर्य ना हो, प्रेम ना हो, तो भोजन आप कर पाएंगे क्या?
एक बासी भोजन है या एक ऐसा भोजन जिसमें नमक न डाला हो, जो अस्त व्यस्त तरीके से बनाए, पका ना हो, तो क्या हम उसको खा पाते हैं क्या? नहीं खा पाते ना। तो ऐसे ही, और जब भोजन माधुर्य होता है, भले ही वो एक मतलब चटनी या रोटी हो, नमक रोटी हो, बहुत सादा भोजन हो, बहुत बिल्कुल सामान्य भोजन हो, लेकिन अगर उसमें माधुर्य होता है तो वही हमें तृप्त करने वाला होता है। उसी प्रकार अगर गृहस्थ जीवन में माधुर्य नहीं है, पति पत्नी के बीच में सुसंस्कृत नहीं है दोनों, तो वो एक दूसरे से फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे, वो कभी सुसंस्कृत नहीं हो, माधुर्य नहीं उत्पन्न होगा कि दोनों एक दूसरे से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं, ईशान ने कहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलन के प्यासे हैं। सुबह व्यक्ति काम पे जाता है, शाम को घर आता है, क्यों आता है? क्यों? क्योंकि पत्नी उसका इंतजार करती है, तो वो भी घर आने को आतुर रहे और पत्नी भी चाहे कि मेरा पति कब घर आए, और दोनों मिलकर फिर उस जीवन को माधुर्यमय बनाए, ताकि आने वाली संतानें भी उसका भोग कर सके, आने वाली संतानें भी सुसंस्कृत हो सके। विभिन्न दर्शनीय वनस्पतियों का उपयोग करते हुए, विभिन्न दर्शनीय उपकरणों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को मधुरता से तथा सत्कर्मों से भरपूर रखना चाहिए। अब वनस्पतियों का उपयोग करते हुए और दर्शनीय उपकरणों का उपयोग करते हुए बोला गया यहाँ पर। दर्शनीय वनस्पतियों और दर्शनीय उपकरणों मतलब आपको प्रकृति का भी साथ लेना है, प्राकृतिक रूप से भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। दूसरा, आपको दर्शनीय उपकरण, जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है, आधुनिक उसमें भी आपको उनका भी प्रयोग करना है अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए। तो वो आप जीवन में वो जैसे आप, एक तो सबसे पहली बात है कि आप अपने जीवन में प्राकृतिक जीवन का, इंद्र को कहा गया कि आप प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। आधुनिक जीवन शैली जिसमें अपने आप पर नियंत्रण ना हो, वैसी जीवन शैली आपको नहीं अपनाए। वही फिर इंद्र वाली बात आ गई यहाँ कि प्राकृतिक मतलब आपका टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए, है ना। आप प्रकृति में जो आपके लिए ईश्वर ने जो हवा, पानी, भोजन रखा है, तो वो आप जैसा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, आप उस तरीके से उसका प्रयोग करें। तो वो हो गया आपका वनस्पतियों का प्रयोग। फलों का प्रयोग करें आप अपने भोज्य पदार्थों में। एक तो प्राकृतिक नियमों का प्रयोग करें, जिसमें सुबह उठना, प्रातःकाल उठना, घूमना, प्राणायाम करना, यज्ञ पूजन करना, ये सब सम्मिलित है। दूसरा, जीवन शैली आधुनिक जैसी ना हो, अनावश्यक, जिसमें अपना कोई कंट्रोल ही ना हो। तो अपनी जीवन शैली निश्चित होनी चाहिए। हमारा जीवन प्रतिदिन की हमारी टाइम टेबल निश्चित होना चाहिए, समय विभाग चक्र हमारा निश्चित होना चाहिए कि हमें कैसे कब क्या क्या काम करने हैं। दूसरा, प्राकृतिक दर्शनीय उपकरण जो टेक्नोलॉजी में, जैसे टीवी है, रेडियो है, टेप है, सीडी है, मोबाइल है, इनका भी प्रयोग आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए करें। वर्तमान में जो अपडेट होते रहें आप। आज न्यूज़ चैनल हैं, फिल्मों के चैनल हैं, सीरियल्स के चैनल हैं, तो आप उससे अपडेट रहें, देश दुनिया की आपको खबर रहे। सामाजिक रूप से कैसे सीरियल चल रहे हैं, कैसी फिल्में बन रही हैं, क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना है, अपने बच्चों के आगे आप उन सब चीज़ों को रखें, अपने परिवार के सामने रखें, उन सबको देखें और उनका एक निष्कर्ष निकालें, कि परिवार को बताएं कि ये सीरियल हमारे पर अपने लिए अच्छा, ये देखना चाहिए, ये इससे ये ग्रहण किए जाने योग्य है, ये गलत है, जो गलत है तो उसको समझा, एक्सप्लेन करें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्में देखें तो बताएं कि नहीं ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ उपयोग की जानी होगी, इसका उपयोग करें, इसको अपने जीवन में उतारें। न्यूज़ वगैरह देखें कि आपको पता तो चलेगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है, उससे आप अपडेट रहें, अपने परिवार को अपडेट रखें। तो ईशान कहता है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, दंपति को संबोधित करके कहा गया, तो एक कारण, इसका एक अर्थ ये है कि आप पति और पत्नी दोनों वनस्पतियों का प्रयोग करें और दर्शनीय वनस्पतियों का उपयोग करें। मतलब ऐसी जगह आप भ्रमण करें, विहार करें
जहां आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आ सकें।